अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज इंटीग्रेशन की एक और एक्सरसाइज करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराने हैं 1 से लेकर 6 तक। और यकीन माने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको समझ भी आएंगे। एक दो क्वेश्चन समझ लेंगे ना, बाकी सारे खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और एक बात मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि भाई ग्रुप में अगर ऐड नहीं हो तो ज़रूर ऐड हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस 3000 है पूरे साल के लिए। डिस्काउंट वगैरह भी चलते रहते हैं, लेकिन अभी 3000 है हमारी ग्रुप की फ़ीस। आप इसमें ज़रूर ऐड होना, जिसमें आपको नोट्स, ठीक है, गेस्ट पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, इसके अलावा एसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो हम खुद आपके लिए बनाते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं। और ये फ़ीस याद रखना, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फ़ीस पूरे साल के लिए है। ये महीना 2 महीना या 6 महीने की फ़ीस नहीं है, और इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है। तो आप ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाएं। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट हैं, ये याद रखना। कह रहा है इवेल्युएट बाय यूजिंग टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आपने इस सवाल को टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को पुट करके सॉल्व करना है। अच्छा, अब ज़रा मेरी बात समझो। अब टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि मतलब x की जगह कोई टिग्नोमेट्री आ जानी चाहिए। अब कैसे आएगी ज़रा ये देखो। साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है? आप लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हो, मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी समझाने के लिए बना दूँ तो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, अगर मैं एंगल यहाँ बना रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये आपका जो है वो बेस हो गई और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। सही। अच्छा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब याद रखना परपेंडिकुलर आपका x होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? x होगा। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको अपने पास लिख लेना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, इसको अपने पास लिख लेना ताकि याद रहे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया? x हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास a हो गया। a यानी कोई भी कांस्टेंट, ये किसी चीज़ के बराबर आएगा, तो उसको उधर ले जाते हैं। a इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं x। सही, समझ में आ गई ना बात मैंने क्या किया? अब इसी तरह से आप टेन को भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू a टेन थीटा, और x इज इक्वल टू a सेक थीटा। याद रखना a कांस्टेंट है, a को मिक्स नहीं करिएगा। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है। अब ज़रा मेरी बात सुनो, एक चीज़ और समझो। ये आपके पास हो गई सब्स्टिट्यूशन, यानी x की जगह पर आपने ये पुट कर दिया, x की जगह पर आपने अगर 10 पुट करना है 10 पुट कर दिया, या सेक पुट कर दिया, लेकिन मैं इससे करूँगा। अब ज़रा ये देखो, आपके पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, याद रखना यहाँ पर जो चीज़ होगा ना, उसका स्क्वायर ख़त्म करके कांस्टेंट लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? देखो बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर 9 है तो ए क्या होगा मेरे पास? स्क्वायर ख़त्म करके लेना, स्क्वायर को ख़त्म कर देना, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर बने हुए ना, यहाँ स्क्वायर बने हुए, तो यानी ये चीज़ स्क्वायर में है। तो जब आप यहाँ पर x ले रहे हो, ये देखो ये स्क्वायर है ना, यानी ये स्क्वायर हुआ हुआ होगा। ए को देखो स्क्वायर हुआ हुआ होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मगर यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा? एक्स यानी किस चीज़ का मैंने जो है वो स्क्वायर लिया होगा तो 9 आया होगा। मैंने 3 का स्क्वायर लिया होगा तो 9, तो x आपके पास बेसिकली 3 आएगा। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको x पुट करना है, स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर हुआ हुआ, ये देखो ना, ये देखो कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बस इस चीज़ को याद रख लेना, आपका सारा सवाल आसान हो जाएगा। इसको लिख लो, इसको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपके, ताकि आपको बात समझ आ जाए। चलो अब करते हैं सवाल जल्दी से, बगैर किसी टाइम वेस्ट करे। चलो अच्छा, तो मेरे पास क्या हो गया? सोल्यूशन। लेट सपोज कर लो, सपोज क्या करो, x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, लेकिन आपको याद रखना है कि कांस्टेंट है a हमारा, मैंने उधर भी बताई थी ये बात। अब देखो ऊपर सब्स्टिट्यूट करना, लेकिन एक मसला है,
जब सब्सिट्यूट करोगे तो ये 3 sin थीटा 3 sin थीटा आ जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव तो dx है, तो इसको भी थीटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? इसका डेरिवेटिव ले लोगे, dx का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव ले लोगे थीटा के रिस्पेक्ट से, तो ये 3 रहेगा, cos थीटा हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू 3 cos थीटा डी थीटा। समझ में आया ना मैंने क्या किया? इसका जस्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो अब dx मेरा क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। ऊपर सब्सिट्यूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पर इसको पुट करना, ठीक है भाइयों, और इसको फिर अगले में पुट करना भाइयों, 3 sin थीटा और होल पर क्यूब, देखो क्यूब है ना। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ गया? उसके बाद आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मैंने कहा ना हमारे पास a है और यहाँ पर a का स्क्वायर हुआ है, सही। तो उसके बाद आ गया आपका 3 sin थीटा का स्क्वायर, और आ गया आपके पास dx की जगह क्या आ गया? 3 cos थीटा डी थीटा। चलो सब्सिट्यूट कैसे हुआ समझ आ गई बात। अब देखो, अब हम जो है वो क्यूब को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्यूब अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के बाहर ले जाना, 81 कैसे आया समझ में आया ना? देखो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ गया 81, ठीक है। अब क्या हो गया? सिंपल साइन क्यूब हो गया, साइन क्यूब इस पर भी अप्लाई हुआ, इस पर भी अप्लाई होगा, और कॉस थीटा डी थीटा आया, सही है। अब ज़रा देखो बातों को समझते रहो, इंशाल्लाह बात पूरी क्लियर होगी। ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, देखो ये इस पे स्क्वायर हुआ, इस पे स्क्वायर हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बात तो क्लियर है भाई, बात तो ठीक है, ठीक है भाई। 81 एज इट इज रहा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, 9 कॉमन निकल सकता है? जी सर बिल्कुल निकल सकता है। तो 9 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 9 को तो स्टूडेंट अब इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मुझे यहाँ चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें बात समझ में आ रही है कि ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 81 हो गया। अब देखो स्क्वायर रूट से जब 9 बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा, सही है। तो साइन क्यूब कॉस थीटा डी थीटा, इसकी जगह क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया और थीटा आ गया, ठीक है। देखो ये इससे कैंसिल होगा तो 27 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन क्यूब थीटा, या थीटा लगा लेना बीच में, कॉस थीटा डी थीटा। देखो थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो 27 इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाइयों। देखो 27 आ गया, इंटीग्रेशन आ गई। अब इसको तोड़ लो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखो 27। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? अगर मैं कॉस स्क्वायर वहाँ पे ले जाऊँ, कॉस को वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है भाइयों। अब 27 आ गया, इंटीग्रेशन लग गई, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। 27, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, जो एंगल वहाँ है वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं आएगी, माइनस कॉस थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको याद रखनी है, मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, और माइनस इसमें भी आ जाता है, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3, इसकी इंटीग्रेशन याद रखना या देख लेना एक बार, ठीक है। ये आप इंटीग्रेट हो चुका है। अब प्लस सी भी आएगा क्योंकि कांस्टेंट भी मस्ट है जो आना चाहिए आपके पास। आपका कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है ना, तो इसलिए इसमें कांस्टेंट आना पड़ेगा। हो गया अमूमन, अब तो सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है, कुछ पार्ट वार्ट समझाने हैं आपको, ठीक है। तो चलो 27, ठीक है, 27 हो गया, 27 एज इट इज आ गया,
और अब माइनस आएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, कॉस थीटा आ गया, प्लस कॉस क्यूब थीटा आ गया, 3 आ गया और प्लस सी आ गया। अब देखो यहाँ पर अब बात समझने वाली है जो आपको समझनी है। देखो आपने क्या पढ़ा था इसको, आपने इसको क्या पढ़ा था, आपने इसको पढ़ा था कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो ये कैसे बनाया था मैंने, आपको याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो मुझे यहाँ पे ना कॉस पुट करना है और यहाँ पे कॉस, तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा, जब भी मैं इसको पुट कर सकता हूँ, वरना मैं इसको नहीं पुट कर पाऊंगा। ये मेरा सवाल जो है वो नहीं हो सकेगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा तो कॉस कैसे बनेगा, कॉस आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि जो आपके पास बेस है, बेस आपके पास कांस्टेंट है। जैसे देखो यहाँ भी अगर मैं इसे सेट करा दूँ तो 3 यहाँ आ जाना है, यहाँ से ख़त्म हो जाना है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो यानी बेस तो यहाँ भी कांस्टेंट होगी, यानी 3 तो यहाँ भी आएगा। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। मगर अब मसला ये सॉरी हाइपोटेन्यूज यहाँ भी कांस्टेंट आएगी, 3 आएगी। अब बेस नहीं निकल ली, तो बेस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकता हूँ। आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस भी निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। अब आपको बेस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर करने के लिए क्या करो, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट लगा दो क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो कि मेरे पास है 3, ठीक है, लेकिन 3 पे भी स्क्वायर आना है, और परपेंडिकुलर जो कि मेरे पास है x, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, ये 9 माइनस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अच्छा तो अब मैं ज़रा ऊपर पुट कर दूं इसे, या b की जगह पे पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ये आपका कॉस थीटा आ रहा है, याद रहेगी ये बात। देखो बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको देखो यहाँ से पता चल रहा था परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज पता थी, परपेंडिकुलर पता थी, और 3 नीचे आना था, तो ये आपके पास निकल कर आ रहा है। अब इसको आप जो है ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो 27 फाइनल सिचुएशन जो बन रही है बना लेते हैं, उसके बाद ये रिमूव कर दूंगा, ये लिख लेना, आप फिर ऊपर से काम कर लेना। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपल आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 1/3 को मैंने ऑलरेडी बाहर कर दिया, देखो यहाँ भी 1/3 मौजूद है, वरना तो वो मुश्किल कर जाएगा सॉल्व होने में। उसके बाद कॉस थीटा क्या आया 9, एक मिनट सही नहीं होगा इस तरह से, उसके बाद आया आपके पास 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, लेकिन एक मज़े की बात देखो क्यूब लगा हुआ है, और प्लस सी, ये लिख लो अपने पास, बस यहाँ तक है। थोड़ा सा सॉल्व होना है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ तक लिख लो, अब मैं आगे सॉल्व करा देता हूँ। बस थोड़ा सा है, बिल्कुल मामूली मामूली सी बात है जो आपको मुझे समझानी है, फिर इंशाल्लाह हमारा काम कंप्लीट है। 27 को ज़रा आगे दो, 27 को मल्टीप्लाई कराओ तो ये 27 ऐसे आ जाएगा, इसके साथ ये डिवाइड हुआ तो कितना हो जाना है 3, और बाकी जो आपका आ रहा था 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अच्छा देखो इस पर क्यूब आ गया, एक स्टेप थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, लेकिन वो कोई इतना डायरेक्ट नहीं होगा। 3 का क्यूब, देखो हुआ क्या, ये 3 तो ऑलरेडी मौजूद था, 3 पे क्यूब आ रहा है, ये आ गया, और ये क्या हो गया आपके पास स्क्वायर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर और 3। बात क्लियरिटी में है, समझ में आ रही है ना बात, क्या करी मैंने, कुछ नहीं किया, जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा इन्हें आपस में कैंसिल कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो -9, ठीक है। अच्छा बुक में जिस तरह का आंसर बनाया हुआ ना, मैं उस तरह का ही आंसर बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको मुश्किल ना हो। हाँ सही समझ में, इसको ज़रूरत नहीं खोलने की, ये 9 पे स्क्वायर तो नहीं लिखा था मैंने, गलती से आ गया होगा, ठीक है। तो ये ज़रा इधर सॉल्व किया तो ये हो गया 27 और 81 हो जाएगा। देखो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 तो 81 हो जाएगा, 1/81, और ऊपर क्या आ गया 27। देखो 27 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाया हुआ था, तो 27 आ गया, और यहाँ क्या हो गया 9 माइनस
एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट अगर मैं हटा के लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/2 ही होता है ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब देखो इसको पहले लिख लो, तो 27 डिवाइडेड बाई 81 कर दो, 27 डिवाइडेड बाई 81, द आंसर इज 1/3, तो 1/3 ये फाइनल जा रहा है हमारा, ठीक है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर 3/2 माइनस 9 और 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। देख रहे हो कितना मुश्किल से पहुँचे यहाँ, मुझे तो लग रहा है ये शायद कुछ 5-6 ही हो जाएंगे इतने में तो, लेकिन ये है कि अच्छे हैं क्वेश्चन, वो इतने बुरे नहीं हैं। अच्छा 1/3 9 माइनस ये एक्स पे स्क्वायर आना है भाई, हमने एक्स पे स्क्वायर लिया था, ठीक है, एक्स पे स्क्वायर आएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर 3/2। देखो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि हमने इन दोनों को सेम चीज़ों से ही निकाला है ना। 3/2 माइनस 9 होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। इस बात पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेहनत वसूल नहीं होगी, आपका सब्सक्राइब मेहनत वसूल करा देगा, क्योंकि देखो ये तो बड़ा मेहनत वाला सवाल था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी तरह समझाता हूँ। शायद क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कसर रह गई हो, कोई बात जो समझ ना आई हो या बुरी लग गई हो, तो वो वहाँ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा तो देखो ये सवाल मज़ीद ईजी आ गया है, लेकिन ज़रा समझना मेरी बात को ना, अगर आपने समझा नहीं तो बात ख़राब हो सकती है। अच्छा हमने क्या पढ़ा था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमें जो है वो x को सब्सिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमने यहाँ क्या जो है वो सब्सिट्यूट लेना है और क्या हमारा सब्सिट्यूट आएगा। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब भी a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो, यहाँ पर क्या हो, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आप क्या सब्सिट्यूट करोगे, आप सब्सिट्यूट करोगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। बात समझ रही है। देखो अगर यहाँ पर ऐसे नहीं होता ना, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो मैं ये नहीं सब्सिट्यूट करता, मैं कुछ और करता, लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर है तो मैं ये सब्सिट्यूट करूँगा। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो, अगर यहाँ प्लस आ जाता तो मैं फिर सब्सिट्यूट करता x इज इक्वल टू a टेन थीटा, जैसे मैंने पीछे लिखवाया भी था, आपको वो याद होना चाहिए, वहीं से सारी डाउट क्लियर होंगे। ये अगर चीज़ नहीं समझ पाए तो सवाल शुरू ही नहीं होना। अच्छा लेट मैंने कर लिया है यहाँ पर ऑलरेडी कि x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ a का स्क्वायर है, यानी यहाँ भी a का स्क्वायर हुआ होगा, तो मुझे यहाँ सिर्फ a चाहिए, तो क्या पुट होगा 3 साइन थीटा। इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँगा ताकि मैं उसे थीटा के रिस्पेक्ट से कर सकूँ, तो 3 कॉस माइनस आएगा, नहीं डेरिवेटिव है ना तो कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं अपनी लैंप कवर कर लूँ, ठीक है। तो ये लैंप हमारी कवर हो गई, असल में ना सामने लैंप लाइट लगी हुई है तो उसे कवर करना पड़ता है। 3 कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा अब आपके पास चीज़ें जो हैं वो सब्सिट्यूट की तरफ जा रही हैं, तो सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो 6 तो एज आना है, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वैसे क्या मेरे ख्याल से ये सवाल पहला होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर की तरफ क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर की तरफ चला जाएगा 9 माइनस एक्स, क्या है एक्स आपके पास है 3 साइन थीटा का स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखो ये आ गया आपके पास कितना 18, सही है, और इसके बाद कॉस थीटा और डी थीटा तो एज इट इज रहना है, और ये हो गया 9 माइनस 9, ये 9 पे स्क्वायर आ जाएगा ना, तो साइन थीटा स्क्वायर। अच्छा अब कुछ नहीं करो, जस्ट कॉमन निकाल लो, 18 आ गया और कॉस थीटा डी थीटा, नाइन कॉमन निकला, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ तक तो कोई मुश्किल परेशानी समझने में नहीं हुई होगी। अच्छा ये कितने पे आता है, 3 पर नहीं 2 पर, और ये आता है 1 पर, तो आ गया 2 जस्ट आपके पास न्यूमरेटर में बच गया, ठीक है, 2 आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा देखो अब समझ में तो आ गया होगा ना क्या हो रहा है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टी थीटा, तो ये आप चीज़ को, आप लोगों को पता है ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब मुझे पुट करना है 1 माइनस, इसको उधर ले जाऊंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है,
ठीक है, अब समझ आ रहा होगा। तो इससे ये कैंसिल हुआ, 2 इंटीग्रेशन 1/cos थीटा डी थीटा। 1/cos थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। तो ये आ गया सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा की इंटीग्रेशन आपको पता है ln, पेज नंबर 150 देख लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा थोड़ा अच्छा हो जाए। वरना अक्सर बच्चे पूछते हैं ये कैसे आ गया। ये देखो ज़रा इंटीग्रेशन, अच्छा देखो यहाँ x से तो कोई मसला नहीं, वहाँ भी थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा बराबर होता है ln सेक थीटा, सेक थीटा, थीटा है तो थीटा लगाना, x है तो x लगाना, प्लस टेन थीटा। बात अच्छी हो जाती है अगर सिर्फ यहीं तक काम करना होता। मसला ये है कि आगे भी काम करा रहे हैं, यहीं तक छोड़ देते तो बहुत था हमारे लिए आसान था। लेकिन यहाँ से असल में थोड़ा हमें मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि अब हमें ना सेक थीटा पुट करना है और टेन थीटा पुट करना है। अब ज़रा बात समझना हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा ये पहले ही लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम लिख लो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पहले ही लिख लो क्योंकि ये यूज होगा। अच्छा अब देखो सेक थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा बराबर होता है, आपको पता है 1/cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है, 1/cos थीटा। क्योंकि सेक थीटा आपको थोड़ा मुश्किल कर देगा ना, इसलिए cos थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो cos थीटा अगर मैं चेक करूँ, सिर्फ cos थीटा में चेक करूँ तो cos थीटा से अभी मैं बराबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं cos थीटा चेक कर रहा हूँ। तो cos थीटा किसके बराबर आया? cos थीटा बराबर आया परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा अब ये देखो इधर चेक करो, आपको ये पता है ना, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? समझ में तो आपको आई होप आ ही रहा हूँ। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब बेस मुझे नहीं पता, बेस तो को नहीं पता ना, क्योंकि तो कोई यहाँ से मुझे पता चल रहा है, साइन से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल रहा है ए है, और ए क्या है मेरे पास? 3, ठीक है। मैंने शुरू में ये बताया था ना, ये मेरे पास 3 है, 3 है। तो लिखा नहीं था लेकिन मैंने बता दी थी, सॉरी बात, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ बेस किसके बराबर होगी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाइयों। अच्छा cos थीटा क्या आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? x, सॉरी हाइपोटेन्यूज x नहीं है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर x है। इसको दिमाग में रखो, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको दिमाग में रखोगे ना, बात क्लियर रहेगी, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, अगर थोड़ी और आसानी चाहिए ना तो ऐसे कर लो कि ये x होता है और ये a होता है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुश्किल नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आता है? परपेंडिकुलर आपका a आ रहा है, जो कि है आपके पास 3 का स्क्वायर यानी 3 और x का स्क्वायर, तो आपके पास और उसके बाद आपके पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? जस्ट 3। तो आपके पास cos क्या निकल कर आया? cos थीटा क्या निकल कर आया? cos थीटा निकल कर आया आपके पास, ये तो सिर्फ अभी cos ही निकला है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा, जो कि सेक थीटा के बराबर है। तो सेक थीटा क्या है? 3/होल रेडिकल 9/x का स्क्वायर। समझ में आया मैंने कैसे किया? मैंने सेक नहीं निकाला, सेक थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका आपको नहीं पता, लेकिन सेक उलट होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो मैंने उसको कॉस बना लिया, फिर कॉस निकाल लिया, फिर उस कॉस को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब इसी तरह टेन निकालो, अब टेन आसान हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर आपका एक्स है, देखो यहाँ से निकल रहा ना, हाइपोटेन्यूज आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस क्या है? देखो ये चीज़ आपकी बेस है, ये चीज़ आपकी बेस है ना, मैंने लिखा था ना, देखो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस परपेंडिकुलर की जगह पर एक्स आ गया। देखो आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें ना, परपेंडिकुलर आपका एक्स है, हाइपोटेन्यूज आपका ए है, ए आपका 3 है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, सही। तो अब डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा बेस निकालने की। तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, सही। अब मुझे कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2ln
सेक की जगह क्या आ जाएगा, सेक आपके पास आ गया 3/9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10 क्या आएगा, x/9 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस सी। अब देखो यहीं तक रख सकते हैं या इसको आगे भी लेके जाना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा आगे चलेगा। ln की प्रॉपर्टी लगेगी, उससे ये सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ वैसे मैं यहाँ तक छोड़ने के हक में था, लेकिन ये यहाँ रुक नहीं सकता, इसको थोड़ा आगे लेके चलना पड़ेगा हमें, ताकि हम इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई, आगे बस इस तरह ही चलेगा कि इन दोनों का आपको ना एलसीएम लेना है, मैं मिटा दूं ऊपर से चीज़ें, कर लिया होगा, आई होप आपने समझ भी आ गई होगी आपको बात क्या किया मैंने। एक एक चीज़ देखो मैंने बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन की है, वरना तो अमूमन हम यही पता होता है, आप लोग के पीछे पढ़ के आ चुके हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके लिए बहुत आसान से आसान बना दूं, तो क्योंकि आपको ये सवाल तंग कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कोई चीज़ आपको तंग करे। 3+x और एलसीएम लिया, ठीक है भाइयों, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाइयों कुछ नहीं किया भाइयों, एलसीएम लिया, ठीक है, हमने टेंशन नहीं लेना। अच्छा, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसको मज़ीद जो है वो आगे तक सिंप्लीफाई करते हैं और इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कोई एक फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा होगा, a² माइनस b² इक्वल टू, ये बहुत पढ़ा है हमने 9 में, तो मुझे बल्कि सभी बच्चों को याद हो गया होगा। यहाँ ये फॉर्मूला लगाओ, 3+x डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया आपके पास, 3+x हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स और 3+x। समझ में आया मैंने क्या किया, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये खुल गया आपस में, इस तरह से खुल जाना है इसने आपस में। अब बस इसको जो है वो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे ना, आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, आई होप। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 3+x का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, बिल्कुल देखो दोबारा कैंसिल करूँगा, जो चीज़ है वही आ जाने। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूँ, तारा बात समझ में आएगी आपको, ताकि नीचे ना कैंसिल किया जा सके। ऐसे तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो अंदर जो चीज़ मौजूद है वो ऊपर बगैर स्क्वायर रूट से कैंसिल थोड़ी ना होनी है, तो मुझे उधर भी स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा किसी तरह से। अब देखो टेंशन नहीं लेना, मैंने किया क्या, सिंपल है, अगर मैं दोबारा से कैंसिल कर दूं स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो 3+x दोबारा आ जाएगा। तो यानी अगर कैंसिल करने के बाद जो चीज़ पहले थी वो दोबारा आ रही है, तो यानी मैथ में आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉमन आ जाना है। ठीक है, तो 3+x हो जाएगा और स्क्वायर, और 3 माइनस एक्स और 3+x, ठीक है, और प्लस सी। अच्छा देखो ये इससे कैंसिल हुआ, तो 2ln एक टाइम रह जाएगा, उसने एक टाइम रह जाना है। अच्छा चलो एक और थोड़ा सा आसानी वाला काम कर लो, स्क्वायर रूट को कॉमन ले लो, यानी स्क्वायर रूट को ऐसे लिख लो 1/2 करके, तो ये क्या बच गया, 3+x और 3 माइनस एक्स 1/2। ln क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या आ गया, और ये प्लस सी ज़रूर लिखना, 3+x, एक मिनट ज़रा बेहतर लिख लेते हैं, 3+x। अच्छा ln ये उतारता तो ज़रूर है, लेकिन ln खुद तो रहता है ना, 3 माइनस एक्स प्लस सी। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है कि ln 3+x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना तो मैं कोशिश पूरी है जल्दी से जल्दी करा दूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना भी है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर करना है, वरना ऐसा ना हो कि आपको पेपर में मुश्किल का सामना हो जाए। तो चेक करते हैं, ठीक है, ln 3+x 3 माइनस एक्स प्लस सी, हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सी एक मसला, ये सी थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, अब मैं कैपिटल लिख रहा हूँ स्मॉल लिख रहा हूँ, आपको पता ही चल ही नहीं रहा होगा क्योंकि वो एक ही जैसा लग रहा होता है, बाकी सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखो जैसे मैंने बताया ना, एक एक पार्ट स्टेप समझ लिया ना आपने, तो पूरा मसला हल हो जाना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अगला सवाल भी करने की कोशिश करते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से होगा।
तो अब आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होल रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो भाइयों, बिल्कुल वैसे ही होगा, ये याद रखो। आपको क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर 3 लिख दोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस सिचुएशन में फिर आप क्या लगाओगे, इस सिचुएशन में आप सब्स्टिट्यूशन किसकी करोगे, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा की। सही है, याद रखना। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट में क्या करना है मैंने, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा एक बार याद रखना, a आपके पास 3 आएगा क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर दिया हुआ तो 3 आएगा। तो डेरिवेटिव कर लिए डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा, डायरेक्ट पुट कर लो 3 पुट कर लो। तो डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा डी थीटा। सही है भाइयों। चलो इसको भी अंडरलाइन कर लो भाइयों, इसको भी अंडरलाइन कर लो बच्चों, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलें स्टूडेंट, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स किसके बराबर दिया हुआ था, 3 साइन थीटा का स्क्वायर, और ए किसके बराबर दिया हुआ है, ए। देखो यहाँ स्क्वायर आएगा, चाहे तो ए पुट करो ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस, या डायरेक्ट 9 ही लिख दो अगर चाहो तो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि भाई इसको 9 ही लिख लिया जाए। एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, 3 साइन थीटा स्क्वायर, और डी थीटा डी एक्स क्या दिया हुआ है, 3 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है भाइयों, अब कर लेते हैं आगे। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन, एक स्टेप डायरेक्ट कर लूँ। देखो क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा आपको तेज़ कराना होगा ना, वरना तो मैं यही ना कराता रह जाऊँ। 9 कॉमन आ गया, 3 पे स्क्वायर होगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और 3 ये बाहर है स्क्वायर रूट से, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। 9 को बाहर निकाल लो, तो ये 9 आ गया, यहाँ से 9 आएगा तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इंटीग्रेशन हो गई, रूट आ गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, और एक और 3 भी आएगा, जगह बना के लिख देते हैं, ये वाला 3 भी लिख लो जरी, कॉस थीटा डी थीटा। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 81 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 81, ये 9 3 3 9 हो जाएगा, 81 आ जाना है। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ क्या आ रहा है देख लो यार, देख लो, यहाँ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या चाहिए, इधर ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इस पूरे की जगह क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, यकीन माने आप बहुत तेज़ी से काम करेंगे, और अगर फॉर्मूले नहीं आते ना तो यकीन माने आप बड़े मुश्किल से काम करेंगे। तो ये आपके फॉर्मूला आप कितना आपने याद करे थे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर में, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर काम आपका, क्योंकि अब टिग्नोमेट्री आप उस लेवल की नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल की, अब आप उस बेसिक लेवल को अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। 9 साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा, तो दोनों कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बनाएंगे, और डी थीटा आ गया। अब इंटीग्रेशन नहीं हुई है, देखो यहाँ पे मैं 4 लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड 4, समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा ये रिश्ता हुआ है, 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, अब थोड़ा लेवल हमारा बढ़ गया, लेवल सबके बढ़ेंगे आपको पता है, लेकिन बढ़ेंगे उसके ही जो खड़ा रहेगा, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही उसूल है। अच्छा तो अब स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो ये 2 हो जाना है, ये साइन थीटा हो जाना है, कॉस थीटा हो जाना है। देखो 2 का स्क्वायर लो 4 हो जाएगा, तो यानी 2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, और ये होल पे स्क्वायर डी थीटा। अब दोबारा अप्लाई कर दूंगा तो जो था वही हो जाएगा। अच्छा भाई यहाँ तक कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो, समझ ना आई हो? नहीं ऐसी कोई बात सर आपकी बुरी नहीं लगी हमें। अच्छा ये पूरा किसके बराबर होता है, याद करो, चलो ये लिख लो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बातें भूल क्यों जाते हैं आप लोग?
मुझे उम्मीद है आपको याद होगी ये बात, ठीक है। अच्छा गुमान रखना चाहिए अपने मुसलमान भाई और बहन के लिए कि उन्हें ये चीज़ें पता होंगी, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। हमेशा अच्छा गुमान रखें लोगों के लिए कि वो हमारी मदद करना चाह रहा है। देखो, अच्छा गुमान रखने से ये होता है कि आपस में मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती। अगर मैं हर किसी को शक की नज़र से देखूं, यार ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो बेचारा शायद धोखा ना भी दे रहा हो, लेकिन थोड़ी सख्त बात कर रहा हो हमारे से, या थोड़ा महंगा दे रहा हूँ मैं चीज़, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये धोखेबाजी कर रहा है। कभी कभार चीज़ उस क्वालिटी की होती भी है कि वो थोड़ा महंगी डिज़र्व कर रही होती है। तो अच्छा गुमान रखा करें लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा गुमान रखने से आपके जो काम है वो आसान होंगे। चलो भाई, एक गलती हो गई है, इंटीग्रेशन नहीं है, बाकी सही है। कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बुरी लगी एक बात, वो ये है कि काफ़ी लंबा सवाल है, अभी भी इतने आगे जाना है। अब देखो मेरे पास दो हल हैं, या तो मैं इसे छोड़ दूँ, छोड़ूंगा तो फ़ायदा नहीं है, या मैं इसे करा दूँ, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अब 81 हो गया, 4 हो गया, इंटीग्रेशन हो गई साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो एक बार याद रखना, ये 2 है स्क्वायर पे और ये 2 थीटा पे है, डी थीटा। अब 81 आ गया, 4 आ गया, इंटीग्रेशन आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, ज़रा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा ये खुद अपने आप में एक चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस, टिग्नोमेट्री यही है, एक दूसरे में घुमा देती है टिग्नोमेट्री, थीटा और डी थीटा। ये 2-3 फॉर्मूले तो बेसिक थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो तो आपको आते होंगे, आगे शायद थोड़े फॉर्मूले तंग कर रहे होंगे। तो ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, 81 डिवाइडेड बाई 8, 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डी थीटा। यहाँ मैं कर सकता हूँ कुछ, मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलो इसको यहाँ तक याद रखो, आगे करते हैं, ठीक है। अच्छा जगह मिल जाएगी तो हमारे को ना थोड़ा आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। अच्छा रिमूव कर रहा हूँ, कोई मसले वाली बात, कोई ऐसी जो बात समझ नहीं आई हो। 81/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा, उसको लिख के रखो, उसको आगे करते हैं, ठीक है। मैं अभी लिख भी देता हूँ दोबारा, ताकि अगर आपने लिखा नहीं था तो उसको लिख लो, ठीक है। आप लोगों के पास तो ऑप्शन भी होता है वीडियो रोक देने का, मेरे पास भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग रोकने का है, वीडियो रोकने का नहीं है, क्योंकि अभी मेरी ही तो वीडियो बन रही है, ये कंप्लीट होगा तो फिर आपके लिए काम आगे बढ़ेगा। अच्छा देखो, हम फाइनल की तरफ पहुँचे 81/8, अभी फाइनल हुआ नहीं, लेकिन हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक मिनट गलती हो रही है, 4 थीटा, ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई ना, आज ये पूरा काम खराब हो जाना है। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो इंटीग्रेट करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करूँगा तो ये जस्ट थीटा हो जाएगा, है ना, समझ में आ रही ना, बट थीटा हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस, समझ में आई बात क्या हुआ। मैंने आप लोगों को इसको सिखाया था ना पीछे, कि अगर इंटीग्रेशन हो रही हो तो कॉस की इंटीग्रेशन लगा दो, जो एंगल के साथ है वो डिवाइड में ले आओ, तो यही काम यहाँ पर हुआ। और माइनस ही आएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव अलग है, इंटीग्रेशन ये अलग चीज़ होती है। अच्छा अब आ जाओ, इन चीज़ों को ज़रा खोलने की तरफ निकलते हैं। थीटा तो ऐसे डिस रहना, थीटा को तो हम नहीं छेड़खानी कर सकते। अब देखो साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा पढ़ा था, साइन, एक मिनट, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, है ना। तो जो यहाँ पर होता था थीटा के साथ वो यहाँ आ जाता था, और इधर हाफ हाफ आ जाता था। यही समझ में आ रही है ना बात, कि देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ गया और बाकी यहाँ हाफ आ गया। लेकिन अगर यहाँ 4 है तो क्या होगा, ऊपर वाले को याद रखो, ऊपर वाली चीज़ों को याद रखो, आगे चीज़ें हो जाएंगी। देखो अगर यहाँ 4 है तो क्या होगा, 4 यहाँ आ जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कैसी बात हुई, समझ आई बात, बस यही काम होना है। एक गलती तो नहीं हो रही है हमसे, आई थिंक शायद हमसे छोटी सी एक मिस्टेक हो रही है, उसको मैं देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। मिस्टेक वो ये हो रही है कि यहाँ ना 4 नहीं आना, 2 आना है। हाँ 4 नहीं आना, 2 आना है, क्योंकि देखो अगर हम उसको 4 रख के चलेंगे तो वो सही नहीं आएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, वैसे आना तो 4 ही चाहिए था, आना 4 ही चाहिए था। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बुक में शायद इसके आंसर में ना कुछ मिस्टेक आ जाएगी, अगर यहाँ 4 और 2 में मिस्टेक कर गए तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ ताकि इधर कोई मिस्टेक ना बन सके।
नहीं सही है, यहाँ तो देखो 2 आ रहा है ना, तो यहाँ भी 2 ही आना है, बस इधर हाफ हाफ आ जाना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं बदलेगी, वो मैंने उसको वहाँ देख के वैसे ही कर दिया ना। तो ये याद रखना, यहाँ 2 है तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ 4 है तो भी 2 ही आना है, बाकी ये यहाँ हाफ हाफ हो जाना है एंगल में, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन निकल कर आई, सिचुएशन ये निकल कर आई कि 2 sin 2 थीटा, ये भी साइन हो गया, और cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 81/8 इंटीग्रेशन तो हो चुकी है डी थीटा माइनस साइन, एक मिनट, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ और फॉर्मूले भी अप्लाई हो रहे हैं, उन्हें भी हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना तो बात ख़राब हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखो ये साइन 2 थीटा हो गया, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, साइन 2 थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन, ये कैंसिल कर दिया था, समझ में आ गया ना, थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस, लिख लो फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक दो फॉर्मूले मैंने लिख के रखे हुए ताकि मुझे ना याद रहे, मैं भी पढ़ाता रहता हूँ लेकिन वो याद नहीं रखता ना, याद नहीं करता ना फॉर्मूले। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई है, 81 और 8 थीटा इज इक्वल, इन्हें आपस में सॉल्व कर लो, वरना ये आगे बड़ा मुश्किल कराएंगे आपको सॉल्व होने में। तो क्या हो गया, 2 साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, ये तो एज आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये इसके साथ सॉल्व हुआ तो क्या आ जाएगा, माइनस इसके साथ भी है, माइनस इसके साथ भी है, तो प्लस ही हो जाना चाहिए, 2 बल्कि 4 हो जाना है, देखो ना 2 इसका और 2 इसका, तो 4 हो गया ना, 4 साइन क्यूब, देखो साइन से होगा तो साइन क्यूब, और कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस सी। सही है, यहाँ तक समझ में आई बात क्या हुआ। अच्छा, अब देखो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो या डायरेक्ट कैंसिल कर दो, अब आप लोग इतनी बात समझ चुके हो। देखो ये 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो तरीका सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखो 2 को कॉमन निकालो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा 2। अब वो जो आप स्टेप्स है ना कॉमन निकालने वाला, वो मैं लिख नहीं सकता, वरना वो बड़ा लंबा हो जाएगा सवाल में। अब ये 2 कैसे आया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, वरना फिर मुझे मुश्किलात का सामना रहेगा आपको समझाने में, बाकी सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या आया, कैसे आया, क्यों हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या वजह है, कुछ भी ऐसी बात जो समझना ही हो। अब बस साइन कॉस पुट करते हैं। साइन क्या है, साइन आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, यहाँ जगह छोड़ देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था, एक्स है, पीछे देखो सवालों में सब जगह बताया, और हाइपोटेन्यूज 3 है। अच्छा, अब कॉस क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कैसे निकलेगी, आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो यहाँ भी 3 रहना है। सही, ये चीज़ मैं पीछे करा चुका हूँ, कॉस थीटा कैसे आ रहा है मैं पीछे बहुत बार करा चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा आप मुझे भी एक एच दें कि मैं आपको ये डायरेक्ट करा सकूँ। अच्छा, ये थीटा आएगा, देखो थीटा, अगर मैं साइन को उधर ले जाके इन्वर्स कर दूं तो थीटा आ जाएगा, तो x अपॉन 3 आ गया, माइनस साइन क्या आ गया, x अपॉन 3, कॉस क्या आ गया 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, प्लस आ गया। अब देखो बकिया नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह की बड़ी शॉर्टेज चल रही है हमारे पास। 2 आ गया, साइन क्या आ गया x अपॉन 3 और क्यूब आ गया, कॉस क्या आ गया 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और प्लस सी। वैसे तो यहीं तक छोड़ने का दिल चाह रहा है मेरा, लेकिन छोड़ नहीं सकता। अब 81 को सॉल्व करा दो, 81 डिवाइडेड बाई 3, तो साइन इनवर्स x अपॉन 3, ठीक है, माइनस 81 इससे मल्टीप्लाई, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लूँ किस तरह का सोल्यूशन उन्होंने आपको रिप्रेजेंट कराया है। हाँ सही, समझ गया। देखो भाई 81 इधर से हुआ, कोई मुश्किल वाली 81 और 8 इधर से हुआ, कोई मुश्किल तो नहीं हुआ ना समझने में। अब 81 को ज़रा यहाँ से कराओ, देखो 81 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में क्या है 1 अपॉन, एक मिनट, 81, बल्कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, बल्कि समझ नहीं आएगी तो मैं लिख नहीं सकते हैं, जगह नहीं है, चलो कर लेते हैं। 81 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, देखो 1 अपॉन 3
1 मिनट 1/3 और मल्टीप्लाई 1/3 वहाँ भी है, तो क्या आ रहा है, जस्ट 3 आ गया, जबकि 3 नहीं आना चाहिए। अच्छा 8 है ना, वो गलत लिखा है ना हमने, 81 डिवाइडेड बाई 8 है, मैं भी बोलूँ ये कैसे आ गया, 9/8। अब सही है। देखो मैंने क्या किया ज़रा समझ लो, 81 इन दोनों के साथ कराया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 81 को कैंसिल करेगा, यानी ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 8। ये बात समझ आ गई ना। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा आपके पास, साथ ही साथ आपके पास आ जाएगा जो बचा है वो आ जाएगा, ठीक है, जो चीज़ आपके पास बच रही है वो आ जाएगा, x, देखो x तो रहेगा ना, और 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इधर आ जाओ 81 को यहाँ भी कराओ, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एक काम करो ऐसे करते हैं, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा लो, 81 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, न्यूमरेटर हो गया आपस में। अब डिनोमिनेटर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9/4, तो 9/4। देखो क्या किया मैं, समझ में आई, 81 को 2 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि न्यूमरेटर में है 2, तो 81 अब 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिनोमिनेटर, लेकिन ये गलत है, पता है क्या गलत है, वो क्यूब है, ये आएगा 1/4, ये सही है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्यूब है ना, तो इसे तो क्यूब रखना पड़ेगा ना, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 2 ये तो ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब फिर 3, बस ये चीज़ है, जगह नहीं है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना जगह होती तो फिर आपको पता है मैं आपको कैसे पूरी डिटेल में जाता हूँ, बस ये आंसर है। काफ़ी मुश्किल है क्वेश्चन लेकिन चलो हमें भी सीखने के लिए मिल रहा है आप लोगों से बहुत कुछ। अच्छा एक्स का क्यूब नहीं आएगा, बाकी सही है। अब देखते हैं, देखो 81 डिवाइडेड बाई 8 बिल्कुल ठीक है, साइन इनवर्स x/3 बिल्कुल ठीक है, माइनस 9/8 x होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स क्यूब होल रेडिकल 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस c। माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई भाई, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, तो मेहनत वसूल हो गई, तो बड़ी खुशी हो रही है दिल से कि इतनी देर घंटों बैठना एक टांग पे वसूल हो गया, ठीक है, पूरा सही आ गया, बस आपने बस सारे स्टेप्स को अच्छी तरह फॉलो करना है। चलें स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो यहाँ तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ जाएगा आपके लिए। अच्छा ये मैंने ना शायद वीडियो में से पार्ट्स कह दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन है पार्ट्स नहीं है, मेन आपको लिखा हुआ है वर्डिंग, लेकिन फिर ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो ज़रा आप मुझे पहचान के बताओ कि क्या इधर साइन लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले सवालों में भी ये बात को बहुत बार हाईलाइट किया है। देखो पीछे मैंने क्या लिखवाया था कि अगर आपके पास जो है वो, अगर आपके पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन लगेगा, है ना, यानी आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करोगे, लेकिन यहाँ तो माइनस है ही नहीं, यहाँ तो प्लस है। इस सिचुएशन में अब क्या लगेगा, इस सिचुएशन में आपके पास लगेगा जस्ट एक ही कंडीशन लग रही है, वो है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या x इज इक्वल टू ए टेन थीटा ही लगेगा। सही है, समझ में आ गई ना बात, तो ये याद रखना बस, मैं अभी इसको लिख भी देता हूँ सही तरीके से साफ सुथरा करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपके पास। अच्छा याद रखना है, देखो एक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है, इसे ख़त्म करते हैं, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब देखो ज़रा, अब ये इस पर लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट मौजूद है, उसके साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, तो 5dx डिवाइडेड बाय, तो 25 को डिवाइड कर दो यहाँ से भी और यहाँ से भी, पहले कॉमन निकालो फिर डिवाइड करो, ठीक है, कॉमन निकाल लिया तो 25 इधर डिवाइड हो गया और इधर भी डिवाइड हो गया, तो देखो ये इससे कैंसिल हुआ, कॉमन निकाला है ना मैंने, जो सिंपल तरीका कॉमन का मैंने आपको सिखा रखा है, 5dx, तो ये हो गया 25 को मैं अभी बाहर नहीं लिखता, अभी यहीं लिख लेता है, 25 एक्स का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब इसको ना ए स्क्वायर बना लो, क्योंकि मुझे ए चाहिए ना, तो वो ए भी आपको नज़र आ जाएगा इधर, तो ये आ गया आपका 3/5 और ये स्क्वायर, क्या किया बात समझ आई ना, दोबारा स्क्वायर कर लोगे तो वो जो चीज़ थी आ जाएगी, ये 1 पर आता है, ये 5 पर, तो 1/5 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है, तो dx हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
3/5 और ये 2 हो गया। समझ आई यहाँ तक बात? कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सा ही काम किया है मैंने, जो पीछे मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो लेकिन पहले इसका ना डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। तो x dx डी थीटा, क्योंकि देखो मुझे ना dx नहीं चाहिए, डी थीटा चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। 10 की डेरिवेटिव क्या होती है? सेक स्क्वायर एक्स, आपने पीछे पढ़ी होगी ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ए देखो क्या है, देखो ये चीज़ ए है, 3/5, स्क्वायर ख़त्म, स्क्वायर वैसे ही कॉमन निकला हुआ है तो डायरेक्ट ए ले लो। स्क्वायर होता, अगर ये लेता तो मैं स्क्वायर इस पे से हटाता, तो ये क्या बनता? 3/5। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहूँगा कि कुछ लोग ना आप लोगों को बहुत तंग करते हैं। तंग करते हैं मतलब आपको अच्छा काम करने नहीं देते। वो कहते हैं अच्छा काम करने का क्या फ़ायदा, तुम्हें क्या मिल रहा है। अक्सर ये सुना होगा आप लोगों ने, आप कोई अच्छा काम करने जाओ, किसी की मदद करने जाओ, वो बोलेंगे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम्हें क्या मिल रहा है। तो इस वजह से काम नहीं छोड़ते, अच्छा काम करते हैं। क्योंकि आप अच्छा काम जो है वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अल्लाह ताला को खुश करना है, उसके रसूल को खुश करना है। अच्छा काम हमेशा करा करें। और अगर लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपको अच्छा काम नहीं करने दे रहे हैं, आपको सता रहे हैं, तो सब्र करें, एक हद तक सब्र करें, ताकि जो है वो उनको एक सब्र हो जाए। ठीक है, सब्र से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और लोग पता है एक दूसरे को तकलीफ़ दे के ये सोचते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। तकलीफ़ नहीं दिया करें किसी को। चलो हो गई ना बात, समझ आ गई ना? अब इतनी देर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो समझाऊंगा ना, सिखाऊंगा ना, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एथिक्स भी सीखें। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3/5 सेक स्क्वायर एक्स डी थीटा, और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन एक गलती हो रही है। वो गलती ये हो रही है कि देखो हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर आया? ए है ना यहाँ पे। अब ए क्या होगा? ए होगा आपका 3/5। समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ एक्स पुट करूँगा ना, तो एक्स तो ए है ना उसमें, तो वो भी आना चाहिए, वो हटा दिया हमने उसके साथ। अब स्क्वायर आएगा, समझ आया? और साथ ही साथ क्या आएगा? प्लस 3/5 ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 1/5 इंटीग्रेशन 3/5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ज़रा डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 9 5, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, सॉरी 25। देखो 9 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, बाहर कर दिया तो जस्ट क्या रह गया? 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या रह गया? +1। ये भी 9 स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। समझ में आया ना क्या किया? ये भी देखो ना 9/5 का स्क्वायर है, ये भी 9/5 का स्क्वायर, बाहर निकाल लिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आप पीछे एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपके पास किसके बराबर था? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको इधर ले, इसको एक काम करता हूँ, इसको इधर नहीं लेके जाता हूँ, उसको उधर ले जाता हूँ, तो ये प्लस हो जाना है, ये इधर आके माइनस हो जाए। एक मिनट ज़रा, ये इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये यहाँ के हो जाएगा माइनस, तो माइनस ऑलरेडी भी मौजूद है, तो ये प्लस हो जाना है। या थोड़ा आसान कर लो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये लो, अब आसान हो गया। वो 1 जो है ना मुश्किल कर रहा था समझने में, 1 इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस। अब सही है, वो समझ नहीं आता, मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कहीं गलत ना लिख दूँ। मैंने कहा चलो आसान ही कर दो, बिल्कुल ही आसान बना दो। ठीक है, तो देखो अच्छा इन्हें भी आपस में करो ज़रा सॉल्व, इन्हें भी आपस में सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ निकल कर आएगी। अच्छा इसको मैं मज़ीद आगे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको जो है ना मैं बात समझा सकूँ। तो ये कितना हो गया? 25 और 3 हो गया, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये 3 हो गया, ये 25 हो गया, 5 5 25। उसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले आकर रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा? 25 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी। समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ भाइयों? सेक स्क्वायर थीटा एक्स डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या गया? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स से बन गया। एक गलती हो रही है हमसे, और ये गलती है कि ये एक्स नहीं आना चाहिए था, हमने ना गलती से एक्स रख लिया है। नहीं बल्कि सही है ना, एक्स ही तो आता है। नहीं
एक्स नहीं आता, थीटा आता हमसे। ये थोड़ा सा एक करेक्शन कर लो, ये थीटा आता भाइयों, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ ना मैं, ये एक जगह जगह एक्स लिखता हुआ आ रहा हूँ ऊपर से। बस सही है, बस ये एक दो जगह गलती हुई थी, बाकी तो सब सही है। देखो अब मुझे पता था, मैंने सही कर लिया ना, बाकी कोई गलती नहीं है, बस ये थीटा आएगा, एक्स नहीं आएगा। मैं एक्स थोड़ी ना ले रहा, थीटा ले रहा है ना। तो देखो ये साइन सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, 1 बच गया यहाँ पे, और डी थीटा हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है, डी थीटा हो गया। अच्छा अब देखो ज़रा मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 1/3 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया तो थीटा हो गया, और प्लस सी आ गया। क्या यहाँ पर छोड़ना है इसको ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, इसको तो आगे को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको ज़रा, इसको अगर कोशिश करो सॉल्व करने की तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इसी को उठा के सॉल्व करते हैं, ए को नीचे ले आते हैं और टेन थीटा हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ज़रा इधर पुट कर दो, 1/3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, आंसर। क्या किया समझ में आया ना मैंने? इसको एक मिनट, सॉरी, इसको उठा लिया था मैंने, इसको उठा के सॉल्व कर लिया। चेक करते हैं सही करा गलत करा है, नहीं गलत किया। अब गलत पता कैसे किया, कोई ज़्यादा गलती नहीं है, आपने ना ए पुट नहीं किया। अच्छा ए पुट नहीं किया, ए आखिर में पुट कर लेते हैं। ए क्या है ज़रा ए समझो, ए क्या है, ये चीज़ ए है ना, देखो ये चीज़ ए है ना, मैंने उस वक्त भी बताया था ए क्या है। अगर मैंने लिखा नहीं है तो लिख लो, ए आपके पास है, इधर ही शुरू में लिख लो 3/5। देखो ए मैंने निकाला था ना 3/5, तो यहाँ ए पुट कर दो, उन्होंने ए पुट कर रखा है, तो 1/3 टेन इनवर्स। अब मैं जब यहाँ पर ए पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3/5 प्लस सी। अब इसको अगर मैं ज़रा रेसिप्रोकल कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/3 टेन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। देखो रटी हुई चीज़ें नहीं लिख रहे हो आप। अब आप तो यही सेम सवाल मैं दोबारा कराऊंगा ना, स्टेप्स अलग होंगे, क्योंकि मैंने रटा हुआ नहीं है सवाल कि बार बार सेम स्टेप्स निकाल के दूँ। हाँ आंसर सेम आएगा इंशाल्लाह, लेकिन स्टेप्स अलग अलग निकलेंगे हर बार, तो यहाँ भी स्टेप अलग अलग हो गए। बाकी कोई इतनी गलती नहीं थी, गलती होती तो फिर मैं आप लोगों को बता देता। सही सही बात समझ आ गई ना? अब यहीं तक रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वैसे यहीं तक होगा ये चेक कर लेना, ठीक किया ना। 1/3 टेन इनवर्स 5/x प्लस सी, बिल्कुल ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन कर, पाँचवा करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सॉर्ट का क्वेश्चन है, सेम तरीके से होना है ये, बल्कि उससे भी आसान है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर तो वो डायरेक्ट बना हुआ है ना आपके पास, अगर मैंने बताया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है। अब ए का स्क्वायर क्या है, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये किस चीज़ के बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा के। अब इसको ज़रा यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। अब देखो डेरिवेटिव ले लेते हैं ज़रा इसका थीटा के रिस्पेक्ट से, तो ए हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है भाइयों, डेरिवेटिव याद है ना इसका? अच्छा अब इसको उधर ज़रा ऊपर सब्सिट्यूट कर लें, तो हमारे पास डी एक्स तो जैसे एज इट इज़ आ गया, अब 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और प्लस अब एक्स क्या लाए हो आप। अच्छा याद रखना, मैं हर बार लिखता नहीं हूँ, लेकिन अब लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को परेशानी ना हो, कि भाई मैंने कहा ना ए का स्क्वायर आता है यहाँ ए का स्क्वायर, तो ए क्या हुआ 2, देखो ना इधर ज़रा 2 होगा ना, जब भी तो ये 4 बना होगा ना, ठीक है। तो ये एक्स क्या आ गया हमारे पास, इस तरह ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं, तो 2 टेन थीटा और डी, बस ये इस तरह स्क्वायर, लेकिन 3/2 होल पर है। अच्छा अब डी एक्स क्या पुट करो, डी एक्स की जगह आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया आपका 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, और आ गया आपका 3/2। देखो कोई मुश्किल नहीं हो रही ना समझने में, ये लो थोड़ा सा इस तरह करता था। अच्छा देखो आप इंटीग्रेशन निकाल लो, 2 पुट कर दो, यहाँ भी ए की जगह 2 पुट कर दो, ठीक है। देखो मसला नहीं है, वो ए लिखा हुआ है 2 पुट कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं, आपको पता है ए क्या है। अब मैं यहाँ नहीं आखिर में जाके पुट कर दूँ तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अभी पुट कर दूंगा ज़्यादा अच्छा है। देखो 4 मेरा बाहर आ गया, लेकिन देखो होल पर पावर क्या है 3/2, ये भी बाहर आएगा, ठीक है। और फिर मेरा हो गया 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आना 3/2, ठीक है। अच्छा अब इंटीग्रेशन हो गई,
2 हो गया। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है। अब कैसे, वैसे तो मुझे डायरेक्ट ही कराना चाहिए, लेकिन चलो आप लोगों के लिए इतना भी काफ़ी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, तो जो कि 8 के बराबर होता है। समझ गया 8 कैसे आया, कैलकुलेटर से भी कर लेना, बस इतना तो देखो आप लोग कर लोगे ना, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये समझ जाओगे। अच्छा देखो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया, पीछे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना बहुत बार, याद होगा आपको, ठीक है। ये क्या, 3/2 याद रखना। देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, 1/4 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन हो गई। आपके पास सेक स्क्वायर थीटा आ गया और सेक क्यूब थीटा आ गया, डी थीटा आ गया, इससे ये कैंसिल हुआ, 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, 1 सेक थीटा आ गया, डी थीटा। अब देखो इस तरह रखूंगा ना, पसंद नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, तो इसको मैं सेक क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा होता है। सही है भाइयों, ताकि समझ भी तो है ना बात क्या काम हो रहा है। 1/4 सेक की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेक की इंटीग्रेशन होती है कॉस साइन थीटा, लेकिन पॉजिटिव में साइन थीटा। सही है, पॉजिटिव में साइन थीटा प्लस सी। यहाँ तक अगर मैं छोड़ दूँ तो बात खराब हो जाएगी, हमारी बात सही नहीं होगी। अब आपको जो है ना वो साइन थीटा को देखना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो साइन थीटा अगर मैं देखूँ, मेरे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर यहाँ पर एक्स है। देखो टेन की मदद से निकलेगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। इसको ज़रा मैं सेट करा रहा हूँ, जस्ट इसको मैं सेट करा रहा हूँ, ये इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है टेन क्या होता है, अब ये ए है, ए क्या है, ए हमने क्या लिखा है, ए हमने लिखा है 2, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, ये लो, ये लग गया पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट लग गया, तो ये आ गया। अब देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एक्स, देखो एक्स है ना, इक्वल टू लिखा हुआ है। देखो भाई परपेंडिकुलर एक्स है, बेस आपके पास 2 है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी 4 हो गया, 2 आना था लेकिन 4 लिख दिया डायरेक्ट मैंने। तो ये आपके पास आ गया। अब ये ऊपर पुट कर दो, 1/4, तो साइन थीटा क्या आया आपके पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये ऊपर पुट कर दो 1/4 की जगह, तो ये आ गया आपका एक्स अपॉन होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल वन। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, और बिल्कुल ठीक आया, देखो माशाल्लाह से बिल्कुल करेक्ट आया। हाँ बस एक मसला, उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया। ये लो ब्रैकेट लगा लो, कुछ ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाएगा। चेक करते हैं। अच्छा इन्होंने और ये अलग थोड़ा सा करके लिखा हुआ है, बस सही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं ना, बुरा तो नहीं लगी ना बात, ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई। ठीक है, चलो क्या आ रहा है, x/4 होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा देखो उन्होंने ना, अब कोई मसले वाली बात नहीं है, देखो मैंने कहा ना हम रटे हुए नहीं है जवाबों को, 4 पहले लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है, दोनों ऐसे कर सकते हैं। बस ये हमारा फाइनल वन है, फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। चलो स्टूडेंट देखो सेम तरीके से होने वाला सेम क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे इसे आपको होमवर्क दे देना चाहिए, लेकिन आप लोग प्रेजेंट नहीं हो तो होमवर्क नहीं दे सकते, खुद कराना पड़ेगा। ठीक है, देखो कंडीशन क्या निकल कर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो प्लस है ना तो यही लग रहा होगा, जो कि आपके पास बराबर आती है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा के। ठीक है, अब मज़े ये पता है क्या है, यहाँ पर आपको एक्स के साथ दे दिया है कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो कोई मसला नहीं, वो हम कर लेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई कर लें या लेट कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी एक्स हो गया आपके पास, देखो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 4 को कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सही है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 अगर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, डेरिवेटिव मतलब रूट कैंसिल होगा ना। ठीक है, तो डी एक्स डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आया ना मैंने क्या किया। अब देखो अब तो मुश्किल नहीं हो रही ना समझने में, ये 2 हो जाएगा, ए अभी आइडेंटिफाई कर लो भाई 2 है।
अच्छा अब देखो इसका डेरिवेट कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2। अब 2 पुट कर देता हूँ क्योंकि हर बार ना फिर वो आखिर में पुट करता हूँ तो आपको मुश्किल होती है समझने में। डी एक्स, टीचर को चाहिए कि इस तरह से पढ़ाए कि बच्चे को जो है ना बिल्कुल आसान हो जाए, क्योंकि देखो टीचर तो वो चीज़ें 10-15 साल से पढ़ता हुआ आ रहा है, मैं को 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे तो आती हैं, समझ जाता हूँ। आपको पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए मुझे आपके लेवल पे आके समझाना है आपको, तो आप टेंशन नहीं लो कि सर आप डायरेक्ट करा देंगे या इस तरह से, नहीं भाई मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा। डी एक्स किसके बराबर है, देखो डायरेक्ट डी एक्स पुट कर लेते हैं, तो 2, देखो 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ डायरेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा, जो भी चीज़ कैंसिल हो रही है ना फ़ौरन कैंसिल करो, जो भी चीज़ एलसीएम हो रही है फ़ौरन एलसीएम लो, उसको मुश्किल ना बनाओ सवाल को, सवाल को मुश्किल बनाओगे वो आपको आगे जाके फिर क्या करेगा, आपको तंग करेगा सवाल आपको आगे पढ़ने से। तो ये आ गया 2 10, देखो यहाँ भी 2 पुट हो जाएगा ना एक ही जगह, थीटा स्क्वायर, तो 1/2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो गई, सेक पर स्क्वायर हो गया, थीटा हो गया। अच्छा देखो मैं ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, समझ में आई बात, नहीं आई। देखो ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा स्क्वायर आने के बाद, तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आई क्या हो रहा है, देखो एक जरा बड़ी बात तो सुनो, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, कॉमन निकाल लोगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से भी 4 खत्म हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लोगे तो 1/2 फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है आपके पास सेक स्क्वायर के, सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी थीटा हो गया, 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर आ गया, डी थीटा आ गया, ये 2 टाइम है ये 1 टाइम है, तो 1/2 इंटीग्रेशन सेक थीटा हो गया, डी थीटा हो गया। बस देखो कितना सिंप्लीफाई होकर आ गया ना। अच्छा पेज नंबर 150 देखो तो आपको समझ में आएगा, पेज नंबर 150 देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये किस चीज़ के बराबर है। तो हाँ किस चीज़ के बराबर है वैसे आप मुझे बताओ ज़रा मैं खुद भूल गया लगता है ये बराबर होता है ln, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है ये किस चीज़ के बराबर है, 1/2 ln। तो मुझे भी तो घंटों बैठना है ना आपको पढ़ाने के लिए, मैं बोर हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी जो है वो हंसी मजाक आपसे कर लेते हैं। वैसे आप लोग हो नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे पता है बाद में आप वीडियो देखोगे तो मैं भी बोर नहीं होऊंगा। सही है मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है ये हो गया, ये प्लस है भाई, 21 से लग रहे हैं दोनों। अच्छा अच्छा अब देखो बात समझ आ चुकी है ना, क्या करना है मैंने पुट करना है। देखो 10 को उठा लेते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर क्या है P, बेस क्या है A यानी 2, ठीक है। तो अब मुश्किल तो नहीं हो रही ना, परपेंडिकुलर x है और बेस जो है वो परपेंडिकुलर 1 से x है और बेस जो है वो ये है ऐसे है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, बात समझ आ रही है ना मेरी भाइयों, क्या कह रहा हूँ मैं। हाइपोटेनियस गायब है, हाइपोटेनियस लाओ, तो हाइपोटेनियस आपके पास क्या आएगी, हाइपोटेनियस पहले ही निकालना हो इसलिए ताकि ना आप लोगों को आगे जाके मुश्किल ना हो, आगे ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी, तो स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, तो h आ गया, तो ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर प्लस 4। तो ये समझ में आ रहा है ना क्या किया, परपेंडिकुलर मुझे यहाँ से पता चल गया था x है, बेस मुझे पता चल गया था 2 है, तो ये इस तरह आ गया। अब देखो 10 तो पुट हो जाएगा, लेकिन सेक क्या होगा, सेक होगा कॉस थीटा और 1 सॉरी ये होता है सेक थीटा, क्या किसके बराबर होता है। अब यहाँ पर ये उलट आएगा, रेसिप्रोकल आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब ये मुश्किल हो रही होगी ना आपको समझने में, चलो आसान करता हूँ। अभी बस इतना याद रखो कि 1/cos थीटा है, वो बराबर होता है सेक थीटा के। अब cos थीटा निकाल लो, यहाँ पर cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस किसके बराबर होता है, बेस बराबर होता है आपके 2 के, हाइपोटेनियस आपके पास बराबर होता है इसके x² + 4। अब इसको जरा मैं ऊपर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा सेक थीटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। देखो ये तो cos थीटा है ना विदाउट रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 4 / 2। रेसिप्रोकल करके चेक भी कर सकते हो, पता है कोई मसले वाली बात नहीं होगी, सही है। यहाँ पर पुट करो cos थीटा जो क्या आएगा 2/होल रेडिकल x² + 4, जब ऊपर घुमाओगे तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा अब देखो अब सारी चीज़ें आप निकाल चुके हो, इधर पुट कर दो ln, इधर पुट कर दो। वर्डिंग में नहीं लिख सकता क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं, वर्डिंग लिखूंगा तो वो आपको समझ में आने में मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए विदाउट वर्डिंग करूंगा काम। 10 किसके बराबर है, x/2 के प्लस सी, सी है ना, हाँ
अच्छा तो देखो ज़रा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 मुझे शक हो रहा है इसको इन्होंने ज़्यादा सॉल्व किया होगा। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब देखो यहीं तक छोड़ा है, इन्होंने आगे ले गए, मैं इसको भी ऐसे ही कर लूँगा, ठीक है। अच्छा ये 2 कहाँ चला गया? आंसर में 2 गायब है, हमारा तो 2 आ रहा है, ठीक है। ये 2 मैं 1 मिनट ज़रा इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि आंसर में ना 2 गायब हो रहा है। अच्छा सही है, कोई गायब नहीं हो रहा, सही है, समझ गया मैं क्या हो रहा है, सही है भाई मैं समझ गया क्या हो रहा है। अच्छा एल की प्रॉपर्टी याद है? एल की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों तो इसके ऊपर अलग एल लग जाता है। एक्स प्लस, मैं बुक जैसा बना रहा हूँ, एक्स को पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, ठीक है, फिर माइनस ln 2। याद आई ये प्रॉपर्टी? याद आई ln की? देखो ln की प्रॉपर्टी याद है ना भाई? देखो अगर ये ln a अपॉन b है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, ln a। जो काम आप छोटी छोटी चीज़ों पे करते आए हो वही काम आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे कर रहे हो। ln b यहाँ भी तो यही किया, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे तो मैंने a को ये लिख दिया, जो न्यूमरेटर था उसको ln के साथ लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब लेकिन एक मज़े की बात पता है क्या, ये 2 जो है ना दोनों के साथ था तो ये इधर भी आएगा, ठीक है। तो ln 2 करते हैं ज़रा, ln 2, ये तो क्या नंबर आ गया, ठीक है। तो ln 2 तो काफ़ी ख़तरनाक नंबर आ रहा है। आई थिंक ये आपस में ना कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिनट ज़रा, 1/2 मल्टीप्लाई ln 2, तो ये कुछ इस तरह का नंबर आ रहा है। आई थिंक ये इन्होंने कैंसिल ही कर दिया होगा, इन्होंने कैंसिल कर दिया, इसको लिखा नहीं है, बहुत छोटा नंबर आ रहा है ना, बहुत छोटा नंबर आ रहा है तो शायद इसलिए इन्होंने इसको कैंसिल ही कर दिया, लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 ln x प्लस होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, ये फाइनल 1 है। देखो पूरा का पूरा माशाल्लाह से आंसर एक ही जगह आ गया, एक ही जगह पे सेफ्ट हो गया। 1/2 ln x प्लस होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। इस बात पे जल्दी से सब्सक्राइब करो। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, उसकी वजह ये है कि बैटरी जो है वो इसकी डाउन हो रही है। अब मैं इसकी बैटरी चार्ज करूँगा, फिर दोबारा आने पढ़ाने बैठूँगा तो मुझे लगता नहीं है मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊँगा। तो और वैसे भी वीडियो हमारी अच्छी खासी हो गई है, और अभी मेरे पास बहुत ही कम वीडियो है, वो है एक सवाल और शायद हो तो जाएगा, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है। नहीं होगा, वो थोड़ा बड़ा सवाल है, ये तो छोटे सवाल थे, वो बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल और सवालात कराता हूँ आपको मैं, कोशिश ये रहेगी कल कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर पार्ट 3 भी डालूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।